Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 5th. Today we are going to study chapter 14, perimeter and area. So let's start. First in this chapter we will learn about introduction of perimeter and area, concept of perimeter and area, relationship between perimeter and area, and to find out area and perimeter of rectangle. So start with the introduction. In the previous class, we have understand the concept of length and breadth. So let us see this with an example. हमने previous class में क्या पढ़ा था? Concept of length and breadth. Length क्या होती है? ये हमारी length होती है, ठीक है? Breadth क्या होती है? ये हमारी breadth होती है. So 30 and 20. तो 30 is the length and 20 is the width. How much wire is required to fence it? तो इसकी पूरी इस फील्ड की, रेक्टेंगल फील्ड की आपको बाउंड्री करनी है. तो आपके कितने जैसे उसको बाउंड्री, उसका एक घेरा बनाना है उस वायर से, तो आपकी कितनी वायर रिक्वायर होगी. सो इसको निकालना क्या कहलाता है? पेरीमीटर. तो कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर देखते हैं कैसे निकालेंगे अब इसको हम. टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ वायर टू फेंस वी नीड पेरीमीटर ऑफ प्लॉट. तो इसकी लेंथ ऑफ वायर टू फेंस, अब हमें बाउंड्री करने के लिए जितना वायर चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा इस प्लॉट का. पेरीमीटर इज टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. सारी जितनी भी ये टोटल है ना, इसकी जितनी भी वायर की भुजा है, भुजा क्या कहलाता है? साइड. ठीक है, इसकी जितनी भी साइड्स है उसको टोटल लेंथ ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? पेरीमीटर. सो 30 + 20 + 30 + 20 100 मीटर. हेंस 100 मीटर वायर इज रिक्वायर्ड टू हेंस टू फेंस आएगा, ये गलत है, फेंस. ठीक है, इसकी बाउंड्री करने के लिए कितना रिक्वायर होगा हमें? वायर 100 मीटर. सिमिलरली यू हैव सीन द पीपल टू मेजर ऑल साइड्स ऑफ फोटो फ्रेम, फील्ड एंड मैनी मोर. अब हम इसी तरीके से हम फोटो फ्रेम की है ना, कितना मतलब फोटो फ्रेम का पेरीमीटर क्या है वो हम इस चीज से निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर टू इन अ क्लोज्ड फिगर मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड इज नोन एज पेरीमीटर. ठीक है, ये पेरीमीटर कहलाता है जो हमने अभी कंसिडर किया है. ठीक है, ऑब्जर्व किया है. निर्मलाज मैथ्स बुक देयर इज अ फ्यू क्वेश्चन टू फाइंड पेरीमीटर. अब यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए. कैन यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ऑल 3 फिगर्स. तो देखो, इसका और इनका हमें पेरीमीटर निकालना है. ठीक है, सो वी नो दैट पेरीमीटर इज ओनली अ क्लोज्ड फिगर. हम पेरीमीटर जो होता है ना, वो हम सिर्फ क्लोज्ड फिगर का निकाल सकते हैं. देखो, ये यहाँ पर क्लोज्ड नहीं है. ठीक है, ये खुला हुआ है, ये वायर है और जो खुला हुआ है, बंद नहीं है. यहाँ पे ये भी क्लोज नहीं है. ठीक है, ये क्लोज कैसे होगा? इस तरीके से. अगर ये ऐसे होता तो ये भी 10 हो गया, ये 15 है और ये 8 ही है, तो ये यहाँ तक पहले 15 तक जाएगा, फिर उसके बाद ये 15 होगा, तो ही हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. ठीक है, एक प्रॉपर बंद शेप होगी, उसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं. तो वो यही चीज कह रहा है. फिगर बी एंड सी आर नॉट क्लोज्ड फिगर. तो ये दोनों तो क्लोज फिगर नहीं है. ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फिगर बी एंड सी कैन नॉट बी फाइंड. सच फिगर्स आर नोन एज ओपन फिगर्स. ठीक है, तो ये तो क्या कहलाएंगे? आपके ओपन फिगर, जिनका हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते. नेक्स्ट एक्टिविटी, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ फिगर गिवन हेयर. तो यहाँ पर ये दिया हुआ है. एज यू हैव सीन दैट सच फिगर्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्केल, देयरफॉर निर्मल kept a thread on side of figures and after that measure the thread by scale. This way we can measure the perimeter of figure. अब देखो, ये यहाँ पर एक स्टार टाइप की शेप बनाई हुई है, फ्लावर शेप है. उसमें उसने एक वायर लिया है. पहले वायर को उसने इस फ्लावर पे रख के वायर को उसने मेजर किया, जैसे अपन कोई धागा रख देते हैं, और उसके बाद उस धागे को सीधा करके उसने स्केल से उसको मेजर किया है. ठीक है, इस तरीके से उसने पेरीमीटर निकाला है. नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप. अब रेगुलर शेप की पेरीमीटर, फ्यू फिगर्स आर गिवन बिलो. ये ट्राइंगल दे रखा है, स्क्वायर, पेंटागन, ये सब दे रखा है आपको. टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अबव फिगर वी कैन यूज फॉलोइंग मेथड. अब इसमें तो हम मेथड यूज कर सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स.
दैट मीन्स 10 + 10 + 10 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया. ऑल 3 साइड्स आर इक्वल देयरफॉर कैन बी यूज्ड दिस वे ऑल्सो. अब तीनों साइड अगर इक्वल होंगी तो हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 multiplied by 10 30 सेंटीमीटर्स. Such shapes whose sides are equal in measurement and their all angles are same is known as regular shapes. ठीक है, रेगुलर शेप्स कौन सी होती हैं? रेगुलर शेप वो कहलाती है जिसके साइड्स जो हैं वो उन मेजरमेंट में इक्वल हों और जिनके एंगल्स जो हों वो इक्वल हों. ठीक है, बराबर एंगल हों, तो वो होती है हमारी रेगुलर शेप. फॉर ऑल रेगुलर शेप्स, सारी रेगुलर शेप्स के लिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय मेजरमेंट ऑफ अ साइड. यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? अब जैसे इसमें 3 साइड्स हैं, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है, और एक पर लेंथ. तो नंबर ऑफ साइड्स हो गई 3 मल्टीप्लाइड बाय 10. लेंथ कितनी है एक साइड की? 10. 4 मल्टीप्लाइड बाय एक साइड की लेंथ 12. इस तरीके से 4 मल्टीप्लाइड बाय 12, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट मीन्स 35 सेंटीमीटर, 7 48 सेंटीमीटर, इस तरीके से. एंड ये हमने पहले निकाल ही लिया इसका 30 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर किस तरीके से निकालेंगे? ये आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है 5 मीटर. 5 मीटर ये इधर की साइड है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 5 मीटर है, लेंथ जो है वो 15 मीटर है. दिस इज द रेक्टेंगल. वी वांट टू मेक अ फॉर्मूला फॉर इट्स पेरीमीटर. अब यहाँ पे इसके पेरीमीटर के लिए हम क्या एक फॉर्मूला बनाएंगे, पेरीमीटर रेक्टेंगल. तो हमें पता है कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स 5 + 15 + 5 + 15. पेरीमीटर रेक्टेंगल नॉर्मली हम कैसे निकाल सकते हैं? 15 + 5 + 15 + 5, इस तरीके से. बट विच मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. लेकिन रेक्टेंगल के लिए एक जो स्पेशल फॉर्मूला होता है वो बनाएंगे अब हम. किस तरीके से? लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, तो 2 टाइम्स हो रहा है ये, तो लेंथ विड्थ. यहाँ पर लेंथ जो है 2 को मल्टीप्लाई कर दें अगर 2 टाइम्स लेंथ से, ये इसकी लेंथ हो गई, यानी 2 को मल्टीप्लाई किया 15 से तो ये दोनों का आ जाएगा. और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 5 + 5 यानी कि 5 से. ठीक है, तो इसने क्या किया, एक बार ये लेंथ है, 2 बार तो लेंथ आ रहा है अपना, और 2 टाइम्स अपना विड्थ आ रहा है. तो 2 टाइम्स को 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. तो लेंथ और विड्थ इसको तो इन्होंने प्लस कर दिया और दोनों के प्लस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया और लेंथ और विड्थ को ऐड कर दिया. तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, नाउ कंसेप्ट ऑफ एरिया. अब देखते हैं कि एरिया क्या होता है. यू हैव लर्न टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर ऑफ सर्टेन पोर्शन. लेट अस रिकॉल दैट Rajani and Jyoti think to find out area of their palm of their hand by keeping the palm on a graph paper. अब उसको अपनी हथेली का वो निकालना है एरिया को, वो कितने एरिया में रखी जा रही है ग्राफ पेपर पे. फुल कवर्ड ब्लॉक्स इन नंबर, हाफ ऑफ मोर कवर्ड ब्लॉक्स इन नंबर, हेंस द एरिया ऑफ पाम इज. तो इस तरीके से वो निकाल रहा है. अब ये कैसे निकालेगा कि वो कह रहे हैं कवर्ड ब्लॉक्स इन नंबर, तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स जो हैं वो कवर्ड हो रहे हैं इस हैंड से इसके. ठीक है, एंड हाफ और मोर कवर्ड ब्लॉक्स इन नंबर. और जो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जो हाफ कवर हो रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो फुल कवर हो रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर जो आएंगे वो फुल कवर हो रहे हैं और जो कुछ हैं वो हाफ कवर हो रहे हैं. तो इस तरीके से इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग हम उसका एरिया निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, अब वो किस तरीके से निकाल रहा है देखो. ऑन ग्रिड पेपर ड्रॉ द कवर लाइन ऑफ पाम एंड फाइंड आउट द एरिया. अब उसने कवर लाइन उसने ड्रॉ करी है, उस एरिया को कवर जितना वो पाम उसकी कर रही है, कवर कर रही है,
उसका उसने ड्रॉ कर दिया। सम रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर शेप्स आर गिवन बिलो ऑन ग्राफ पेपर, और उसकी कुछ शेप्स जो हैं वो ग्राफ पेपर पे यहाँ पर दी हुई हैं। लेट लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो एक स्क्वायर है इसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5, और इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। देन द कवर ब्लॉक्ड बाय ABCD, तो ये 10 ब्लॉक्स को कवर कर रहा है। हेंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो गया हमारा 5। ओके, सो we know, are you able to find the rule between the length and breadth and area? Yes, we recognized well. अब वो किस तरीके से एरिया हमने किस तरीके से निकाल लिया इसका, देखो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ओके, इसकी लेंथ कितनी थी 5 थी और इसका ब्रेड्थ कितनी थी 2 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारी हम जब भी एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट जो होती है ना वो हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है स्क्वायर की फॉर्म में। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे ये स्क्वायर लगा है, पेरीमीटर में नहीं लगता, एरिया में लगता है स्क्वायर हमेशा यूनिट में। ठीक है, सो सिमिलरली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ फिगर सेकेंड एंड थर्ड। अब इसी तरीके से हम इसका और इसका निकाल लेंगे, तो एक निकाल कर देखते हैं। इसमें इसने कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4, तो ये इसकी ब्रेड्थ हो गई 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, और इसकी लेंथ भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट्स अ स्क्वायर शेप। ठीक है, तो स्क्वायर शेप, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप कितना हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया इस शेप का, निकाल लिया। इसी तरीके से सेम आप इसे निकालोगे। So this is it for this class. In our next class we will do exercise 14. Thank you so much. Have a nice day.